25-30 साल पुरानी गल जब दिल्ली इन्हां ही निरंकारियां ते राधा स्वामियां दा पैरोकार मैनूं मिलिया ते आखण लगा अखरां नूं किवें गुरु मन लईए, अखर ते मृत्यु मुर्दा ने, ये तो डैड ने, खत्म ने, इन्हां च कोई जिंद जान है। मैं उत्थे अपने ढंग नाल जो उन्हां दे सामने उदों व्याख्या की, बोलन वाले तो उन्होंने दो सन, लेकिन आए वो 10-20 के करीब सन, कट्ठे आए सन। थोड़ा जिहा उन्होंने भय सी भी किधरे उल्टी गल ना हो जाए, क्योंकि दास गुरुद्वारा सीसगंज साहब ठहरदा सी, उत्थे ही आए सन। मैं कि देखो इस तरह की गल है, किसी घर का एक इकलौता लड़का घरों चला गया, किसी दूर देशां कमकार की तलाश दे मां बाप की खुशी नाल, रजामंदी नाल, हुण रोज मां दी अखां उड़ीकदियां ने, क्योंकि 5-7 साल हो गए ने। पिता उड़ीकदा है, भैन उड़ीकदी है, भरा उड़ीकदा है, अरसा बहुत हो गया, दिन बहुत हो गए। अज एक चिट्ठी आई, उहदे च लिखिया होया है, फलाने दिन फलानी फ्लाइट ते मैं आ रहा। भैणा ने ते पहला पानियां शुरू कर दित्तियां 4 अखर पढ़ के। मां दी अंधियां अखां दे च मानो रोशनी आ गई, चानना आ गया, प्रकाश आ गया। ते पिता नूं ते ऐसा महसूस होया जिवें मेरियां बावां आ गईयां, मेरी जान आ गई, मेरी हिम्मत आ गई, मेरा हौसला आ गया। सारा घर चमनस्तान बन गया, गुलिस्तान बन गया, खुशियां ही खुशियां। हुण उन्हां नूं कोई आखे ना 4 अखरां नूं, मुर्दा अखरां नूं पढ़ के घर नूं गुलिस्तान बना लिया। नची जा रही ने भैणां, पैर नहीं जमीन ते टिकदे भरावां दे, ते मां दी अखां दे चमक ही चमक। पिता खुशी नाल फुलिया नहीं समांदा, हैन 4 अखर, भावें 4 अखर ने, पर अखरां च बड़ी शक्ति है। मनुखी दुनिया दे खेड ते सारी बोलां दी है। मैं उन्होंने कहा घर चमनस्तान बन गया, गुलिस्तान बन गया, ते हुण उन्होंने कोई आखे कि 4 अखर पढ़ के घर नूं बगीचा बना लिया, बाग बाग होए फिरदे, भावें 4 अखर ने, बड़ा कुछ है इन्हां विच, बड़ा कुछ है। एक दूजा घर है, उत्थों भी इकलौता लड़का गया है, 7-8 साल हो गए ने मां नूं उड़ीकदा, भैणां नूं उड़ीक करदियां, भरा छोटे उड़ीकदे पे ने, पिता उड़ीक करदा पिया। पर उस घर दे अज टेलीग्राम आ गई है, टेलैक्स आ गई है भी तुहाडा लड़का एक्सीडेंट दे शरीर त्याग गया, नहीं रहा। घर ते मरगड़ गार्ड बन गया, मां गश खा के गिर गई, पिता मानो अंधा हो गया, भरावां दियां बावां ही टुट गईयां। ते भैणां ने इंज सोचिया जैसे साडा मान ही जांदा रहा, साडा तान ही जांदा रहा, घर ते मरगड़ गार्ड बन गया। हुण कोई आखे उन्हां शमशान घाट बन गया, भावें वो 4 अखर ने पहले घर दे, घर ते गुलिस्तान बन गया। अखर जीवन नूं अमृतमई बना देंदे ने, अखर जिंदगी नूं जहर दे नाल जो है भर के रख देंदे ने। इतना मेरा उन्हां नूं कहना सी, उन्होंने फिर आख्या फिर इन्हां अखरां नूं जान असी देने आ, बोलदे असी आ, आवाज असी देने आ। अल्फाज ने ना गुरु नानक दे, आवाज ते असी देने आ।
अल्फाज ने ना गुरु अर्जन देव जी दे, आवाज ते असी देने, अखर ने ना गुरु तेग बहादुर साहब दे, धुन ते असी देने। राधा स्वामियां दा यह मूल प्रचार है। इस वास्ते अखर साडे मुताज ने, साडे अधीन ने, व्याख्या असी करते हैं, समझाते असी हाँ, सुनाते असी हाँ। तो थानू इस दे की इतराज है? असी गुरु हाँ, तुसी सारे भारत विच कानू साडी पग लांदे फिरदे हो। उस किताब दे बहुत कुछ कौड़ा इन्होंने बाद च लिखिया, जिहड़ी वंडी इन्होंने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मैं उन्होंने सामने एक दलील रखी सी, अज रखते हैं थोड़े सामने। मैं कि एक अनपढ़ स्त्री है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, उसका पति परदेश गया, समा पाके उसने घर लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और लिखी है पत्नी नूं। हुण जिस तरह का रिश्ता होवे, जिस तरह का संबंध होवे, संबंधित अल्फाज वैसे ही होंदे ने। भरा भरा नूं चिट्ठी लिखे तो भरा करके संबोधन करेगा ना, ते पिता पुत्र नूं चिट्ठी लिखे तो पुत्र करके संबोधन करेगा। मित्र मित्र नूं चिट्ठी लिखे तो मित्र करके संबोधन करेगा। पति पत्नी नूं चिट्ठी लिखे तो पत्नी करके संबोधन करेगा। मित्र मित्र नूं चिट्ठी लिखे तो मित्र करके संबोधन करेगा। पति पत्नी नूं चिट्ठी लिखे तो पत्नी करके संबोधन करेगा। चिट्ठी मिली बेचारी अनपढ़, चली गई पड़ोसी को, पड़ोस दे चली गई तो कहती वीर जी ये चिट्ठी कित्थों आई है, पढ़ के सुनाओ। हुण एक एक अखर जो पति ने पत्नी नूं लिखिया है वो पढ़दा है, संबंधित अल्फाज भी पढ़दा है। मेरी प्यारी पत्नी, वो संबंधित अल्फाज जो मुखातब कीता है वो भी पढ़दा है। वो पढ़दा है ते पत्नी हुंगारा भरी जांदी है, वो सारियां सतरां पढ़ी जांदा है, वो हुंगारा भरी जांदा है। ते हुंगारा चूंकि वो भरी जा रही है ते वो सुनाई जा रहा है, ते चिट्ठी सुनाण वाला ये सोचे मैं पढ़ी जांदा है, हुंगारा भरी जांदी है, ते हुण वो दावा करे तू मेरी पत्नी मैं तेरा पति, क्योंकि मैं जो कुछ कहंदा रहा बोलदा रहा तो हुंगारा भरदी पई। चिट्ठी पढ़ के सुनाण वाला अगर पति होने का दावा करे उस तो वड्डा कोई दुराचारी नहीं। गुरु नानक दी बाणी पढ़ के सुनाण वाला गुरु होने का दावा करे उस तो वड्डा कोई ठग नहीं है, उस तो वड्डा कोई धोखेबाज नहीं है। ये तो धोखा है। मैं कहा तुसीं धोखा पे करदे हो। चिट्ठी किसे दी ते मालक आप पे बनदे हो। इत्थे ते गुरु नानक भी मालिक नहीं बनते, कहंदे खसम दे बोल ने, मेरे बोल ही नहीं ने। जैसे में आवे खसम की बाणी कैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। थे तो दावा गुरु नानक भी नहीं करते। दूसरी तर्क भी मैं थोड़े सामने रख दें, समाउण लगा निरंकारी ते राधा स्वामियां दी। और मैनू कहन लगे हजारां साल तो जैन बौद्ध ते सनातनी पत्थर दी पूजा करते रहे, सिख कागज की पूजा कर देना, कागज की पूजा कर देना। कोई नवी खेड तो ना हुई। जागत जोत जपै ने सबासरे किथे हो गई, ये गल किथे गई। मैनू कहन लगे पत्थर ते कागज तुसी स्पष्ट कर सकते हो। कागज चेतन है ते पत्थर जड़ है। जे पत्थर जड़ है तो कागज भी जड़ है। फिर जड़ गुरु है, कागज गुरु है। वो पत्थर नूं पूजदे रहे, तुसी कागज नूं पूजदे। भगत रविदास जी का एक बोल उस जमाने च मैं उन्होंने सामने रखिया सी, जिस तो बाद उन्होंने फिर एक किताब जो लिखी ते थां थां ते वंडी।
भगत जी का बोल, तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारं। कागज दी विचार करो। कागज कोई पूजनीक नहीं है, कोई महान नहीं है, कोई उत्तम नहीं है। पुराने जमाने च बनदा सी ताड़ी दे बुरादे च, अजकल बांस तो बनदा है, लकड़ा तो बनदा है, घास तो बनदा है। उस जमाने च ताड़ी तो बनदा सी, ते ताड़ी दा दरख्त खजूर जैसा हुंदा, उहदे च एक रस निकलदा है, उहदे च शराब वर्गा नशा है। ताड़ी दे ठेके ने बंगाल दे च, बिहार दे च, आसाम दे च और यूपी दे च। ताड़ी बिकदी है, जिवें ठेकियां ते उत्थे शराब बिकदी है भारत दे च, इस तरह ताड़ी बिकदी। ताड़ी च नशा है। ये दरख्त खजूर जैसा हुंदा है, पछ ला के नाल भांडा बन देंदे ने, बूंद बूंद ताड़ी निकलती रहती है, और जैसे भांडा भर जाता है वो उतार के दूजा ला देंगे। उस रस दे च नशा हुंदा है। मिठास उस दरख्त दे च इतनी ज्यादा होंदी है, त्रक के अपने आप शराब बन जाती है, नशा बन जाती है। शास्त्रकार इस दरख्त नूं अपवित्र मनते हैं। रविदास ने उसका जिक्र किया, तर तार अपवित्र कर मानिए रे। पहली करतारपुर साहब की भीड़ जो भाई गुरदास जी ने लिखी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखाई, वो ताड़ी दे दरख्त दे बने हुए कागज दी, हाथ नाल जो कागज बने, 4-5 बंदे मिल के ही प्रकाश कर सकते हैं, कला बंदा नहीं। काफी वजन है, अंदाजन 150 किलो ते उसका वजन है। किस तरह कोई प्रकाश करेगा, कला नहीं कर सकता। एक एक पत्रे का काफी वजन है। हुण चूंकि बिरद हो गई है, हथ लाने बुरदे भी ने पत्रे। तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारं। ताड़ी का दरख्त अपवित्र है, ते प्राचीन जमाने च बनदा सी कागज ताड़ी दे दरख्त तो जब ताड़ी का दरख्त अपवित्र है तो कागज कित्थों पवित्र हो गया? अपवित्र है। अजकल बांस तो बनता है, घास तो बनता है, लकड़ा तो बनता है, यह भी कोई पूजनीक नहीं। पर अगे रविदास कहते ने, भगत भागवत लिखिए तैं ऊपर, पूजिए कर नमस्कार। जब भगवत दा नाम उस अपवित्र कागज ते लिख दिता जाता है, रविदास कहते ने सिर झुक जाता है। कागज नूं कौन मत्था टेकदा है? प्रभु दे नाम नूं मत्था टेकिया जा रहा है। रविदास, मैं कहा थानू किसने कह दिता सी कागज की पूजा करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, परे सुट देंगे, कागज पैरों थले रुलदा फिरदा है। थानू मैं कहा किसने कहा सी कागज के पुजारी हैं? 1430 सफे की भीड़ होवे, अखर एक भी ना लिखिया होया होवे, भावें सोने की पालकी च प्रकाश होवे, सिख सजदा नहीं करेगा, मत्था नहीं टेकेगा। थानू मैं कहा किसने कह दिता है कि सिख कागज का पुजारी है? सिख उस जोत का पुजारी है जो अखरां दे विच है। जैसे शरीर नूं ते सारे वेख लेंदे ने, मन नूं मनुख खुद महसूस कर लेंदा है, आत्मा ते कोई कोई महसूस करदा है ना। तन मां है, मन पिता है, आत्मा ते गुरु है, ये तो कोई कोई महसूस करता है। जने खने का काम नहीं है। रुमाले सारे वेख लेंदे ने, पालकी सारे वेख लेंदे ने, और ये भी उन्होंने की तर्क सी, ये थोड़ा गुरु है, बाजार माई सेवा 150, 500, 400 च बिकदा है, ये थोड़ा गुरु है। ਇਹਦਾ भी मैं जवाब दिता सी। मैं कि 400 रुपए कागज की कीमत है, वस्त्रां की कीमत है, कपड़ियां की कीमत है। ये थानू किसने कह दिता है? गुरु की कीमत है। कपड़े की कीमत तो होगी, पैरों की जुतियां की कीमत तो होगी, सिर ते पग बन्नी है, पग की कीमत तो होगी। ये कागज की कीमत है। कपड़े पुराने हो जाते हैं, बदल देने पैंदे ने। अखरां दे जो रब्बी जोत है, यदी कोई कीमत नहीं। दुनिया की सारी दौलत कदमां ते रखी जा सकती है। मैं क्या सी ते उन्हां अखरां दे पुजारियां
जिन्हां दे च रब्बी जोत है। 4 दिनां बाद फिर मेरे कोल आए सन, मैनूं अजे तक याद है। 1, 2, 3 नवंबर नूं सालाना मेला लगदा है निरंकारियां दा दिल्ली दे विच। हुण ते अपने प्रचार दे राहीं वो इतने वध गए ने कि कम से कम 20-25 लगदा इकट्ठ हुंदा है। दिल्ली दे विच इन्ना इकट्ठ होर किधरे भी नहीं आउंदा है। और सब तो वड्डी जगह इन्हां कोले जमुना दे कंढे GT रोड ते। कम से कम दिल्ली जैसे शहर दे उन्हां कोलों जगह 100 एकड़ तो ते ज्यादा है और सब भरी पई होंदी है, बड़ा भारी इकट्ठ। 4-5 दिन बाद उदों मेरे को आए सन, कहने लगे ज्ञानी जी अज 10 बजे टीवी जरूर देखना तुसी। दिल्ली दूरदर्शन ते तुसी एक दृश्य देखोगे। मैं कहा की देखांगे, 10 बजे की आवेगा टीवी ते? कहने लगे साडे गुरु नूं अज नोटां नाल तोलिया जाना है, देखना तुसी। तुहानूं साडे गुरु दी अजमत दा पता चलेगा, महिमा दा पता चलेगा। गलबात करदे पर उठ के चले गए, एकदम भज्जे। वाकई दूसरे दिन मैं देखा तराजू सी, एक दे चो आप बैठा, दूजे च नोट रखे गए, करंसी नोट। और ये सारे भारत दे ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होया, दिखाया गया। प्रचार करने का उन्हां दा एक ढंग। दूजे दिन आ गए, उदों तो एकदम उठ के चले गए। कहने लगे ज्ञानी जी देखिया सी। मैं कहा तुसी कहा सी तो फिर मैं देखिया। कहने लगे हुण ते तुहानूं साडी गुरु दी अजमत दा पता चलिया ना। साडे गुरु नूं नोटां नाल तोलिया गए। मैं कहा पहले मैनूं दसो ये जिहड़ी तुला है, ये जिहड़ी तराजू है, ये आलमे वजूद विच क्यों आई? बहुत लंबा समा नहीं होया। मैं कि इस तो पहले वस्तुआं दे बदले वस्तुआं दित्तियां जांदियां सन। मैं कहा मैनू ही याद है सन 46-47 में पिछों पाकिस्तान चो आया, मैनू याद है अफगानिस्तान तो पठान लोग आउंदे सन, ड्राई फ्रूट बेचते सन साडे इलाके च। असीं एक छाबे दे च, एक पलड़े दे च चने दे देंदे सी, कणक, दूजे चो बादाम तोल के दे देंदे सन। पैसिਆਂ ਦੀ तो कोई गल ही नहीं सी। हुण भी पंजाब दे पिंडां च ते यूपी दे पिंडां चल पिया। असीं मकई दे देंदे सी, सानूं अखरोट दे देंदे सन। ते फिर ऐसा भी आउंदा सी 3 बकरियां दे दो, 1 गऊ ले लो, 2 गऊआं दे दो, 1 मझ ले लो, 2 मझां दे दो, 1 ऊठ ले लो, और 2 ऊठ दे दो, 1 इराकी घोड़ा ले लो। इस तरह सी, इस तरह हुंदा सी। वस्तुआं दे बदले वस्तुआं, चीज़ां दे बदले चीज़, चीज़ां दे बदले चीज़। फिर करंसी दा चलन होया ते ये तुला आ गई, तकड़ी आ गई। एक छाबेद च वस्तुआं, दूजे च वट्टे तोल दे बाट, और कीमत करंसी नाल चुकानी, पैसे नाल चुकानी। ये सिलसिला आया। जो बाट ने वस्तु उस तो घट ना होवे ते तकड़ी दा जन्म होया, बराबर हो जा। 2 पलड़े बराबर करने ने ताकि घट वध ना होवे। मैं कहा मित्रा मैनू दस, एक पलड़े तेरा गुरु बैठा ते दूजे पलड़े दे किन्ने क करंसी नोट सन? उन्हां दिनां भारत विच 1-1 दे नोट चलदे सन, भावें हुण भी पुराने चलदे पए ने। ज्यादा गड्डियां 1-1 दियां सन। तराजू बहुत वड्डा सी, वजन करना सी ते है भी 20-25 साल पुरानी गल। कहने लगे ज्ञानी जी अंदाजन 10 लाख सी। मैं कहा तेरे गुरु की कीमत 10 लाख रुपया, 2 पलड़े बराबर हो गए ना। तेरे गुरु की कीमत 10 लाख रुपया, ते मैं कहा 10 लाख रुपया 1 सैकंड का धन गुरु ग्रंथ साहब का चढ़त चढ़ावा है, सारी दुनिया च प्रकाश।
दूसरा, जेड़ा मनुख अपने आप ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਾਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਲਾਵੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੜਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ मैं उन्होंने जांदियां कहा सी, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होर होना है ख्वार हो लो। एक दिन आओगे, पत्थर चट के मच्छी वापस आंदी है। ख्वार हो के एक दिन कबूल करेगी थोड़ी रसना। बिना बोलिया संसार नाल संबंध नहीं जुड़दा, बिना बोलिया निरंकार नाल संबंध नहीं जुड़दा। बोल नूं शब्द कहंदे ने, शब्द ही संसार नाल संबंध जोड़दे ने, शब्द ही निरंकार नाल संबंध जोड़दे ने। जिहड़े बोल संसार नाल जो है संबंध जोड़दे ने उन्हां नूं शब्द कहंदे ने, ते जिन्हां बोलां करके निरंकार नाल संबंध जुड़दा उहनूं गुर शब्द कहंदे ने। वो निरंकार दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। छोटी जही कौम भावें 1.5 करोड़ दी है, पर बहुत खुशकिस्मत है कि सिद्धा ही उन्हां बोलां नूं सजदा करदी है जो सिद्धे ही खसम दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। कदी जबान ते इन्हां नूं बोलां नूं लिया के अपना हिरदा जोड़ो, ये बोल सिद्धे ही खसम नाल संबंध जोड़ देणगे, परमात्मा नाल संबंध जोड़ देणगे। अज दे दिन उन्हां खसम दे सारे बोलां नूं तरतीब दे के संग्रह करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरबार साहिब दे हरिमंदर साहिब दे गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप दे प्रकाशमान कीता सी। पहला प्रकाश उत्सव 2 दिन होए ने, लंघ गया, इत्थे तौर करके अज मनाया जा रहा। इस तरीके नाल पहला प्रकाश करके ऐलानिया गुरु अर्जन देव जी ने जो कुछ कहा वो कह के मैं समाप्ति कर दिया। सतगुरु के शरीर हैं जो सब थान समय सब ना दर्शे हैं। ये मेरा शरीर सारी जगह ते नहीं है, ये दर्शन सारी जगह नहीं कर सकते। मैं एक जगह हाँ, दूजी जगह नहीं हाँ, ते फिर अज हाँ ते कल नहीं आ, हर समय भी नहीं आ ते हर जगह भी नहीं आ। ग्रंथ हृदय गुरु को एहो जानो, उत्तम है सब काल रहे। गुरु जानना गुरु ग्रंथ साहब नो महान ने, हर जगह ते ने और हर समय ने, हर वक्त ने। गुरु मेरे संग सदा है नाले, जो सदा संग नहीं वो प्रभु नहीं, जो सदा संग नहीं वो गुरु नहीं। जंगल दे च मनुख बैठा है, पढ़ रहे है जपजी साहब, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सफर कर रहे है, जबान पे वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। शब्द ते सदा संग है, सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते। जो सदा संग नहीं वो परमात्मा नहीं है, और जो सदा संग नहीं वो गुरु नहीं है। दोहरा दे, प्रकाश दे रूप दे जो परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। क्योंकि प्रकाश होंदा है शब्द नाल, घर दे प्रवेश मिलता है। दर तो पहले दर ते आना पैंदा है, पहले जबान ते शब्द नूं लेना पेगा, हिरदा जोड़ना पेगा, फिर प्रकाश हो जाएगा। इस वास्ते गुरु द्वार है, गुरु द्वार है। ये तो इस देश में मैं देखदा पिया, लोकी गुरु घर कहने लग पे ने, गुरु द्वारा है। घर परमात्मा है, दर गुरु है। सो दर केहा सो घर केहा। ये शब्द ज्यादा इधर पर चलता है, इन्हां देशां च आके। गुरु द्वारा है, गुरु द्वार है। घर परमात्मा है, गुरु दर है, घर ईश्वर है। जो शब्द दे रूप दे दर है वही प्रकाश दे रूप दे घर है, और जो प्रकाश दे रूप दे घर है वही शब्द दे रूप दर है। तुसी दर तक पहुंच जाओ, घर तक आपे पहुंच जाओगे।
ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਬੇਦ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬਹੁਰਾਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।